अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज पीर का दिन है और आज से आप हर पीर को ये प्रोग्राम देखा करेंगे 7:30 बजे। लूज़ टॉक में आज मेरे मेहमान हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैर खैरियत तो है ना सब? मैंने किया कि भाई मैं आज जा रहा हूँ वहाँ पर, मैंने बच्चों से भी किया कि भाई देखना ज़रा भाई अन्नू का प्रोग्राम आ रहा है, इसमें मैं आ रहा हूँ देखना ज़रा। क्या करते हैं? बिजनेस मैन। नहीं, मैन तो आप हैं, खाली बिजनेस कह देते। वैसे माफ़ कीजिएगा, इस वक्त आपने जो बात करी है आप शायद ये समझ रहे होंगे कि नाजरीन आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे। ऐसी बात नहीं अन्नू भाई, लेकिन मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है, सीधी सीधी सी बात है। ये मुझे बताइए कि ये बिजनेसमैन कहने में क्या बुराई है भाई? नहीं, कोई बुराई नहीं है। अभी जो आपने टोका ना मुझे अच्छा नहीं लगा कि अच्छा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं भाई अन्नू। तो किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? असल में दिल्ली में पार्टीशन से पहले हमारे जूतों का कारखाना था। 11 अगस्त 1947 को जब फटा मची, जब हिंदू ने हमला किया, तो ये क्या हुआ भाई अन्नू कि वो सारे जूते जो थे ना हमारे उठा के ले गए, खाली डब्बे छोड़ गए। अब बने क्या में ये जो डब्बे इतने सारे छोड़ दिए इन लोगों ने, और खाली डब्बों को क्या करेंगे? पैकिंग करो चलते हैं पाकिस्तान चलते। तो जब हिंदू आपके कारखाने से जूते लेके भाग रहे थे तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया? अरे तूफान मचा दिया हम लोगों ने। कोई 2.5-3 घंटे तक जूतम पैसार होती रही हिंदुओं में और हम में। भाई बदकिस्मती की बात ये निकली कि हमारे ही कंपनी के बनाए हुए जूते हमारे ही खानदान वालों को खाना पड़े। ये जरा एक तशवीश की बात थी कि वो लोग बहुत थे, बहुत ज्यादा थे तादाद में, बहुत ज्यादा थे तादाद। भाई आप यकीन करें, हमारे एक रिश्ते के मामू हैं, उनके सीधे गाल के ऊपर मुरली मनोहर की खड़ाऊ के निशान अभी तक नजर आएंगे आपको। तो मुरली मनोहर ने आपके मामू के सीधे गाल पे खड़ाऊ क्यों मारी? वो असल में गन मामू ने करी थी, मामू ने गन करी थी। असल जो काम जो बात ईमानदारी की है वो मैं करूंगा भाई, चाहे मामू हो ताया हो कोई भी हो। गन मामू ने करी थी मुरली मनोहर के साथ। अब मुरली मनोहर जो है वो पहने हुए था कि हरे रंग की लुंगी। मामू ने क्या करा, झटका मार के लुंगी उतार के उसको फाड़ के झंडा बना लिया और उसके इर्द गिर्द नाचने लगे, कहने लगे लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। बस मुरली मनोहर ने उठाई खड़ाऊ और आओ देखा ना था, सीधे गाल के ऊपर चढ़ दिया। पाकिस्तान कब आए आप लोग? हैं? पाकिस्तान कब आए? 1947 में आए, कराची आए डायरेक्ट। यहाँ आके क्या किया? यहाँ पर आने के बाद एक मकबूजा घर था सोल्जर बाजार में, इस पे कब्जा कर लिया। मकबूजा घर क्या? भाई सोल्जर बाजार के अंदर जब हम लोग देख रहे थे ना, तो एक मकान के फाटक के ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था मनमोहन। तो मैंने कहा भाई मनमोहन का घर है, ताला खोलो। लो भाई, अब ताला खोलने के लिए अब्बा ने क्या किया, अब्बा ने लात मारी ताले को, ताला खुल गया। तो अब्बा ने ताला कैसे लात मार खुल लिया? भाई अब्बा जो अलीगढ़ के रहने वाले थे वो तो फूंक मार के ताला खोल लेते थे। समझ में आई बात? लो भाई ताला खुल गया, हम लोग गए अंदर। अब हम 15 अफराद थे खानदान के। लो भाई अन्नू क्या होता है, अंदर जाके क्या देखते हैं हम लोग कि वहां पर 10-12 बक्से पड़े हुए बड़े बड़े, जिनमें बर्तन थे। अब्बा ने ताड़ा सारा कुछ देखने के बाद मुझसे किया, बेटा नफीस। मैंने कहा जी अब्बा। कहने लगे बेटे दुकान ढूंढो, बर्तनों की दुकान खोलेंगे। लो भाई अब रैकी करी, पूरे शहर के अंदर फिरते रहे। सदर के अंदर एक दुकान जो थी इस पे ताला पड़ा हुआ था। मैंने अब्बा से किया भाई ताला पड़ा हुआ है, चल के फूके। लो भाई अब्बा ने फूका, ताला नहीं खुला। इसके बाद अब्बा ने मारी ताले पे लात, ताला तो नहीं खुला, अब्बा की लात खुल गई। अल्लाह माफ करे, जर्मन ताला था। जब तक अब्बा जिंदा रहे वो सीधे चल ही नहीं सकते थे, टेढ़ो होके चलते थे। भाई टेढ़ो होके भाई अन्नू अब्बा टेढ़ो होके चलते थे और बिला वजह जर्मनों को एक जर्मन ताले की वजह से मुगल्लिजात बकते थे। ताला खुला या नहीं उस वक्त? मैंने बता दिया ना, नहीं खुला ना। नहीं तो उस वक्त फिर क्या किया? कुछ नहीं, अस्पताल लेके गए इनको। डॉक्टर कहने लगा कि 3 जगह से टांग की हड्डी टूटी है। लो भाई लेने के देने पड़ गए। अब मैंने ये किया कि भाई ये क्या करना है इसका। डॉक्टर ने कहा भाई पैसे लगेंगे। हमने भाई जिस वक्त जब हम लोग आए थे तो हमारे पास तो उस वक्त पाकिस्तानी पैसे तो नहीं थे। हमने कहा भाई हिंदुस्तानी पैसे, इससे ऑपरेशन कर दो। कहने लगे जी सरिया पड़ेगा इसके अंदर है। मैंने कहा सरिया? अब्बा बड़ा चीखे, बड़ा खून उछला अब्बा का। अब्बा कहने लगे सरिया तो नहीं डलवाऊंगा। मैंने कहा बस 3 जगह से लात टूटी है आपकी, सरिया तो डलवाना पड़ेगा। लो भाई
विन ने क्या किया कि सरिया लगा दिया। अब पैसे चूंकि कम थे हमारे पास, हमने दे दिया। मेरा ख्याल है कोई लो क्वालिटी का उसने सरिया लगा दिया। जब भी अब्बा बैठते थे घुटने में से सरिया निकल आता था। ये था। ताला किसने खोला फिर दुकान का? भाई अब्बा ने फिर जब जरा सरिया डल गया ना, तो फिर अब्बा ने क्या करा कि एक पीर साहब को बुलाया। वो पीर साहब आए, ताले के सामने बैठे। पहले तो कुछ दुआ पढ़ते रहे। दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने क्या करा, अपना बैग खोला, उसमें से चाबियों का गुच्छा निकाला, एक चाबी लगाई और ताला खुल गया। लो भाई, पहली चाबी के अंदर ही ताला खुल गया। मतलब जब पीर साहब के पास चाबियां थी इतनी बहुत सी, तो उन्होंने दुआ क्यों पढ़ी? भाई मैंने भी यही उनसे पूछा। मैंने किया कि भाई जब आपके पास जब इतने सारी चाबियां हैं तो आपने दुआ क्यों पढ़ी? मुझसे कहने लगे, भाई नफीस आप तो जानती हैं ना ये कि इतनी सारी चाबियां, इनमें से कौन सी चाबी लगी मुझे क्या पता। मैंने दुआ पढ़ी, दुआ की वजह से चाबी खुल गई, ताला खुल गया। वो चाबी पीर ने पैसे कितने लिए आपसे? भाई अनवर, दिल की बात बता रहे हूँ, 8 आने लिए, 8 जिसको कहते हैं, 8 दी। और वो फिर चाबी पीर आजकल कहाँ है? वो पता नहीं, 1960 तक तो सुना था कि वो जेल के अंदर में थे। आप पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं पता चला भाई। तो फिर आपने सदर वाली दुकान जो आपका ताला खोला पीर साहब ने, और उसके बाद आपने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। ये किस तरह की बात कर रहे हैं भाई अन्नू, किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? कब्जा क्या, हमारा हक था। हक और कब्जे के अंदर बड़ा फर्क होता है भाई। ताला तोड़ के आप किसी की दुकान पर दाखिल हो जाएं, उसको आप हक कह रहे हैं। किसी का घर, किसी और का घर, आपने ताला तोड़ा और घर में दाखिल हो गए, कब्जा कर लिया, ये हक है। हक का मतलब मालूम है आपको? मियाँ ये इंटरव्यू तुम कराची में कर रहे हो कि मालाकंड में? तो फिर आपने उस दुकान में बर्तन भर लिए उनके मोहन साहब के। जी, बर्तन रख लिए। तो दुकान का नाम क्या रखा? असल में बर्तन तो सारे के सारे बर्तन जो थे वो पीतल के थे। अब्बा कहने लगे कि मियाँ तुम एक काम करो कि ये इसका नाम रख दो पीतल कार्नर। लो भाई, पीतल कार्नर चल पड़ा। सारे पीतल के बर्तन जो है वो बिक गए। अब अब्बा ने क्या करा, अब्बा का एकदम दिमाग एकदम सनसनाया। कहने लगे भाई ये बर्तन तो बिक गए, अब क्या करेंगे? इनकी नजर पड़ी उन संदूकों के ऊपर जिन संदूकों के अंदर वो बर्तन भरे हुए थे। अब्बा ने क्या, मियाँ संदूकों की दुकान खोल लो। लो भाई, सारे संदूक ले जाके भाई अनवर वहां पर रख दिए। तो कितने संदूक थे? 15-16 संदूक थे, बड़े बड़े, बड़ा माल आ गया उसके अंदर। लो भाई, जब वो क्या नाम उसका, वो सारे जब बिक गए, नहीं जब संदूक भी बिक गए सारे मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर जब उसके बाद दुकान में क्या रखा? संदूक जब सारे बिक गए, थोड़ा माल आ गया। जब थोड़ा माल आ गया तो अब्बा कहने लगे कि बेटा पुराने खानदानी कारोबार के ऊपर आ जाओ, जूते बनाओ। अब जूता बनाने के लिए भी चाहिए एक फैक्ट्री। अब हमने कहा अब्बा फैक्ट्री कहाँ से आएगी? कहने लगे नफीस घबरा मत, तू कहीं ना कहीं से इत्तला आ जाएगी। और किसी ने आगे बता दिया अब इनको कि वो यहाँ रणछोड़ लाइन के पास जो है एक कारखाना, रणछोड़ लाइन से आगे एक जगह है, क्या नाम है, इससे ज़्यादा सबर है, कोई जगह है लॉरेंस रोड। लॉरेंस रोड के ऊपर किसी ने बताया कि एक कारखाने में ताला पड़ा हुआ है। लो भाई, हम सारे भागे वहाँ पर, ऊँट गाड़ी में बैठ गए। लो भाई, जब वहाँ पर पहुँचे तो ताला था। अब्बा ने ताला खोलने वाले पीर को बुला लिया। अब्बा तो खुद नहीं खोल सकते? नहीं, अब्बा की तो लात में सरिया लगा हुआ था ना। अब्बा की लात में तो सरिया लगा हुआ था, वो तो चल भी नहीं सकते, डोलते थे चलते हुए। तो अब क्या हुआ भाई कि इन्होंने ये कहा कि पीर साहब जो है, इन्होंने बैठ के फिर कुछ पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद भी इन्होंने गुच्छा निकाला बैग में से। गुच्छा निकालने के बाद लोग उन्होंने जैसी चाबी लगाई, खुल गया ताला। हम लोगों ने एकदम एंट्री दे दी। अब हमें क्या पता था भाई कि वो इसके पीछे भी एक दरवाज़ा है, वहाँ से भी कोई आ जा सकता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो कारखाने का मालिक अंदर ही बैठा हुआ था, कोई बलोच था। हम लोगों पे जैसे ही नज़र पड़ी, कहने लगा अरे तुम ये सुनना था कि हम लोग तो निकल के भागे वहाँ से। पीर को पकड़ लिया उन्होंने, वो चाबी वाला जो था, उस चाबी वाले को पकड़ लिया और चाबी के गुच्छे से बहुत धुलाई करिए, बहुत धुलाई करिए, बहुत धुलाई करिए कि 14 तबक रसोन हो गए। इस किस्म का आदमी था वो कि अगर अब्बा हत्ते चढ़ जाते तो मैं यकीन था कि वो सरिया निकाल लेता अब्बा का। चले आप लोग फूट गए वहाँ से, वो बिलोची कारखाना निकला, पीर साहब की पिटाई, फिर आप लोगों ने क्या किया? इसके बाद हमने एक आदमी को घेरा। अब्बा मियाँ ने एक आदमी को घेरा पार्टनरशिप के अंदर, एक कारखाना खोलने के लिए, जूतों का कारखाना बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप करी। अब पार्टनरशिप के अंदर जो थी वो हमारे अब्बा ने जो शराइत रखी थी वो बड़ी मजे की। नहीं तो उनके पास जगह थी? मैं बता रहा हूँ ना, सारी बात बता रहा हूँ। उनके पास जगह भी थी, इनके पास पैसा भी था, मगर अकल नहीं थी इनके पास। हमारे पास जगह भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, मगर अकल थी। ठीक है, अब्बा ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करा।
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो पार्टनर के खानदान वालों की भी समझ में नहीं आया। इन्होंने क्या करा कि राब्ता करा एक वकील से। अब अब्बा को पड़ गई भिनक। अब्बा मुझसे कहने लगे, नफीस ये वकील से मालूमात कर रहे हैं। लो भाई, अब्बा वहां पहुंच गए और अब्बा ने मनमोहन के घर का एक पलंग, एक अलमारी और एक सोफा पुराना, वो जाके उनको दे दिया। वकील साहब को? वकील साहब को दे दिया। वकील साहब को जब ये चीजें मिली ना तो वो तो अब्बा के पैरों के सरिये पे पड़ गए। खैर, अब जनाब क्या हुआ? नहीं तो वकील ने क्या कहा उनसे? वकील ने कहा कि भाई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैंने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। ये पार्टनर से कहा? नहीं, इससे विनो ने मेरे अब्बा के पार्टनर से किया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। चीजें जो मिल गई थी। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ये था भाई अनवर कि जानवर पकड़ेंगे हमारे पार्टनर। क्या जानवर पकड़ेंगे? अब्बा की सियाणपति आपको नहीं पता, अब्बा बड़े सियाणे आदमी थे। वो ये था कि जानवर पकड़ेंगे हमारे पार्टनर, गोश्त आएगा हमारे घर पे, चमड़ा जाएगा हमारे कारखाने में, 60% मुनाफा जो है वो हम लोग लेंगे, 40% मुनाफा जो है पार्टनर को देंगे। ये सुनते ही जनाब वकील के तो कान खड़े हुए। कहने लगा 2 किलो गोश्त जो है वो मेरे घर भी आएगा। अब्बा ने फटा मचा दी। वो इतनी आसानी से काम मानने वाले थे। खैर, खुदा करके 1 किलो के ऊपर अब्बा राजी हुए, वो भी इस शर्त के ऊपर कि सुबह वो वकील साहब खुद आके गोश्त लेके जाएंगे दुकान से। मगर आप लोगों की हरकतों पर तो एक फिल्म बन सकती है। हरकतें क्या मतलब है भाई अनवर? आपने ये क्या बात करी है? ये क्या पोज बात करी है आपने कि हरकतें क्या? भाई हमारा हक है जो हम हिंदुस्तान में छोड़ के आए थे। मैं क्या छोड़ के आए थे? दिल्ली में एक आपकी दुकान थी जूतों की। मैं इस तरह का शाउट करके बात नहीं करना मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ दिल्ली में दिल्ली में जो है ना हमारे जो जूते थे वो गोरे पहनते थे, गोरे। समझ में आई बात भाई अनवर? ऐसे नहीं, गोरे पहनते थे। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना है कभी आपने? एक दफा लॉर्ड माउंटबेटन ने अब्बा को बुला के कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐसे जूते बनाना कि जब वो चले तो उसमें से चू चू की आवाजें आए, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं अपनी बीवी के पास वहां लान में पहुंच जाऊं। बात कर रहे हैं आप? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं जिसमें लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी हिंदुस्तान का बना हुआ जूता नहीं पहना। इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, आप इन बातों को रहने दें। क्यों रहने दे? अपने कारखाने का बताएं। अपनी क्यों रहने दे? मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 12 पंक्तियां ऐसी थी जिसमें से चू चू की आवाजें आती थी। बात कर रहे हैं आप? आती होंगी पंपिंग में से चू चू की आवाज। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जानवर आपके पार्टनर खरीदेंगे। हाँ। उनका गोश्त आपके घर जाएगा। खरीदेंगे नहीं, जानवर हमारे पार्टनर पकड़ेंगे। गोश्त हमारे घर के ऊपर आएगा, आपके घर जाएगा, चमड़ा जो है कारखाने में जाएगा, जूते आप डिजाइन करेंगे। लो भाई, कारखाना चल पड़ा। कारखाना जो है दबा के चल पड़ा। अब जो गोश्त हमारे घर पे आ रहा था वो तो धड़ाधड़ जानवर पकड़ लेते हमारे पार्टनर, गोश्त हमारे घर पे आ रहा था। जबकि एक दिन अब्बा ने गोश्त की ढेरी देखी, कहने लगे मियाँ बेटा नफीस। मैंने कहा जी अब्बा। कहने लगे बेटा मेरा दिमाग काम कर रहा है इस बात पे कि हमको एक गोश्त की दुकान भी खोल लेनी चाहिए। लो भाई, गुरु बंदर के ऊपर खबर मिली कि एक दुकान खाली है, वो हमने ले ली। दुकान पे कब्जा किया या कब्जा नहीं किया, पेमेंट करी। इस तरह की बातें ना करें आप, चोर उचक्के नहीं है, चोर उचक्के नहीं है। समझ में आई बात? वहां पर खोकर आए थे, यहाँ पर तो हासिल तो करना था ना हमें। तो दुकान किस तरह आपने खरीदी? बता रहे हैं ना, पेमेंट करके खरीदी, मगर पाव पेमेंट की। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पाव पेमेंट करी और बाकी जो पैसे थे वो एडजस्ट करे हमने गोश्त में, क्योंकि उनके घर पे गोश्त जा रहा था हमारा। तो बस वो गोश्त जाता रहा, वो काम चलता रहा। अब इधर क्या हुआ कि गोश्त की दुकान भी चल पड़ी और कारखाना भी चल पड़ा, दोनों जगह से आमदनी हो रही थी। आपके पार्टनर जो बने थे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, खुश थे? वो चुप थे, बाखुदा वो चुप थे। और भाई अनवर, जब जो शख्स जो है वो चुप हो तो ये पता नहीं लगता कि खुशी में चल जाए कि दुख में चल जाए। अभी तक वो आपके पार्टनर हैं? अजय तौबा कीजिए, किधर के पार्टनर। 69 के अंदर वो अब्बा के पैरों के सरिये पे गिर गए। वो कहने लगे भाई खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, हमें पार्टनरशिप नहीं करनी। अब्बा कहने लगे भाई क्या हुआ? कहने लगे नहीं मियाँ, हमें पार्टनरशिप करनी नहीं है कि जानवर भी हम पकड़ लें, गोश्त भी तुम्हारे घर जा रहे हैं, चमड़े उधर जा रहे हैं, 60% मुनाफा भी चल रहा है। और पार्टनरशिप खत्म कर दी। अब मैंने रहम खा के 12,000 रुपये दिए और 12,000 रुपये में उनका कारखाना खरीद लिया। 12,000 का कारखाना खरीद लिया आप लोगों ने? लो भाई, आप तो इस तरह से हैरत की बात इजहार कर रहे हैं। वकील तो कह रहे थे कि 12,000 भी मत दो। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है? कहने लगे 2 किलो गोश्त तुम मेरे घर के ऊपर ज्यादा कर दो,
देखो मैं एक नई शिक निकालता हूँ। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, रहने दो भाई, अल्लाह को भी मुँह दिखाना है। यानी जिस वक्त पे दुकान खरीदी, वो ज़मीन खरीदी थी, उस वक्त 12,000 रुपये की थी। तो आपके पार्टनर मान गए? हैं? 12,000 में पार्टनर मान गए आपके? हाँ मान गए। मानने के बाद वो मेरे अब्बा को दरवाज़ा समझ के पहले तो इन्होंने पुल करा, इसके बाद इन्होंने पुश करा। लो भाई पुश करा तो अब्बा की निकली चीख, क्योंकि अब्बा लंगड़े थे, बैलेंस कायम नहीं रख सके। लो भैया अब्बा पलट गए, जैसे ही गिरे तो इनकी बहुत जोर की चीख निकली, उनकी पसली टूट गई। ये हुआ। तो मतलब जब उनकी पसली टूटी ना, सुने ना मैं बता रही हूँ ना, पसली टूटी तो ये हमारा तो खून खोल गया खून। मैं तो दौड़ा पार्टनर को पकड़ने के लिए, लेकिन अब्बा ने इशारा करा कि नहीं इसको जान दो, क्योंकि अब ये नहीं आएगा। तो आप कारखाना आपका है? जी हाँ, कारखाना हमारा है। और गोश्त की दुकान? गोश्त की दुकान जो है वो हमने बंद कर दी, अब वो कारखाना ही चल रहा है। बस ये है कि अब हम खाले जो है वो खुद खरीदते हैं। जानवर नहीं पकड़ते? भाई कैसे पकड़ते जानवर? जानवर पकड़ते थे हमारे मामू, इन्होंने पता नहीं एक दिन किस किस्म के ऊँट के ऊपर हाथ धर दिया, ऊँट मुड़ा और उसने चबा लिया उनका ये सारा बोंडा चबा लिया पूरा। लो भाई मामू कहने लगे तवा करो, खाले खरीदेंगे सिर्फ। तो अगली बिजनेस का क्या सोचा है? हाँ अब्बा का इंतकाल हो गया भाई। हाँ अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा असल में चल नहीं पाते थे, वो होते तो कुछ बिजनेस का सोचते, क्योंकि वो पैर के अंदर सरिया लगा हुआ था, लंगड़ा के चलते थे, और पसलियाँ टूटने की वजह से तो बिल्कुल ही बैलेंस आउट हो गया था ना। यानी एक कदम चलते थे और कथक डांसर की तरह से यूँ मुड़कर वो चक्कर बैठ जाते थे। हाँ लो मियाँ भाई अनवर, एक दिन ऐसे बैठे कि फिर 4 आदमियों ने उठाया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। जूते बिक रहे हैं? जूते बिक रहे हैं आजकल? भाई मैं क्या कहूँ, इस सहाफ़ी को जिसने बगदाद में जूता चलाया था ना बुश पे, तौबा तौबा तौबा, इसने तो जूते के सारे कारोबार को पूरी दुनिया में ठप कर दिया। क्या मतलब? भाई ये देखिए, अब लोग पहनने के लिए जूते नहीं मांगते, अब वो कहते मारने के लिए जूते चाहिए, वो भी 10 नंबर के, और सिंगल पैर चाहिए, 2 भी नहीं लेते। एक सरफिरा तो कहने लगा इसके तलवे में स्टील लगवा के दो। ये तो आप दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं ना? तो दूसरे मुल्कों में जो कुछ हो रहा है बाद में हमारे यहाँ भी तो होता है कि नहीं होता है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लो, हिंदुस्तान को, वहाँ पर इलेक्शन की कैंपेन चल रही है कि नहीं चल रही है? सबसे ज़्यादा जूतों का खौफ वहाँ चल रहा है। जो भी तकरीर करने वाले अपोजिशन आ रहे हैं सामने, इन्होंने नेट लगाया हुआ है, नेट। सामने से तो जूते नहीं पड़ रहे, इनको क्या पता कि पीछे से पड़ेंगे जूते, और पीछे से खुदा ना खासा जूते पड़े तो बड़ी तकलीफ होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप पाकिस्तान की बात करें? पाकिस्तान की बात ये है कि सुना है कि सरकार जो है 600 जूता प्रूफ गाड़ियाँ मंगवा रही है। आप तशरीफ लाए मेरे प्रोग्राम में, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़ा, अब ये तो हो गया ना, ख़त्म हो गया ना इंटरव्यू। जी जी। मैं तो बड़ा भी आपसे बड़ा फॉरवर्ड था, मैंने बड़ा पसंद करा आपको, और मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ, हर एक से कह रहा हूँ कि बड़ा ज़हीन आदमी है। और जिस वक्त मुझे पता चला कि भाई मुझे आपने बुलाया, मैंने पूरे ख़ानदान वालों को टेलीफोन कर दिया। मेरा ख्याल है सारे देख रहे होंगे और बड़ी दुआएं देंगे आपको कि वो मेरे दिल की बात जो थी वो आज निकली है। तो बड़ी हिम्मत है आप लोगों की। हिम्मत तो है कि क्या क्या नहीं किया आपने पाकिस्तान में। सही बात है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।